अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू टैक्स रेजीम। तो न्यू टैक्स रेजीम के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या है। ठीक है, हम जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे इंडिया के अंदर दो टैक्स रेजीम यहाँ पे फॉलो होते हैं। एक न्यू टैक्स रेजीम, एक यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजीम। ठीक है, ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे न्यू टैक्स रेजीम को यहाँ पे चुना है। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस बजट के अंदर, एक चीज़ यहाँ पे सामने आई है, जिसकी भी यहाँ पे जो यहाँ पे इनकम है, ठीक है, 12 लाख से नीचे, तो यहाँ पे उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल है, जिसकी यहाँ पे इनकम है 12 लाख, वो यहाँ पे जो अपनी इनकम है वो यहाँ पे बिजनेस से जनरेट कर रहा है। ठीक है, बिजनेस से यहाँ पे वो कमा रहा है, तो उसकी जो इनकम है 12 लाख तक, उसको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा है वो सैलरी ले रहा है, उसकी जो इनकम है 12.75 लाख, तो उसको भी यहाँ पे कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 1.25 लाख क्यों रखा है और यहाँ पे 12 लाख क्यों रखा है, ये चीज़ें हम यहाँ पे आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको तीन कंसेप्ट को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना होगा। अगर ये तीन कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझ आ गए, तो यहाँ पे आपका ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे इनकम टैक्स रिबेट इन इंडिया, ये किस तरह से काम करेगा ये भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे मार्जिनल टैक्स रिलीफ, ये किस तरह है, ये भी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये किस तरह से काम कर रहा है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, एक ये टैक्स स्लैब है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पीछे बात की थी, जो जिसकी भी यहाँ पे इनकम 12 लाख तक है, तो उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस स्लैब में आप देख सकते हो कि 4 लाख से लेके 8 लाख के जो दरमियान में यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल आएगा, उसको यहाँ पे 5% देना है। ठीक है, और यहाँ पे 8 लाख से आप 12 लाख तक देखोगे कि उसको 10% यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। अब यहाँ पे पीछे एक जगह लिखा है, यहाँ पे 12 लाख तक कोई भी यहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना। दूसरी जगह आगे यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि यहाँ पे 4 लाख से 8 लाख में 5, और यहाँ पे 8 लाख और यहाँ पे 12 लाख के दरमियान में जो जो भी यहाँ पे आएगा, उसको 10 यहाँ पे लाख देना होगा, 10% यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये तीन कंसेप्ट समझने होंगे। सबसे पहले अगर हम देखें इनकम टैक्स रिबेट्स इन इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिबेट वाला कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जो 12 लाख तक यहाँ पे जो टैक्स फ्री चीज़ है, ये किस तरह है, टैक्स फ्री किस तरह है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, ए रिबेट इज़ ए रिडक्शन। रिबेट क्या है, ये एक रिडक्शन है इन द टोटल टैक्स पेएबल, मीनिंग एलिजिबल टैक्स पेयर कैन गेट फुल और पार्शली रिफंड। यहाँ पे जो टैक्स पेयर है, यहाँ पे इसको रिफंड होता है। ठीक है, पार्शली रिफंड यहाँ पे इसको होता है, या फिर फुल यहाँ पे आप इसको रिफंड हो जाएगा इस बंदे को। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे टैक्स फ्री है 12 लाख तक, उस वो यहाँ पे रिबेट्स को लगा के है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया के अंदर, यहाँ पे जो रिबेट इस बार यहाँ पे मिला है, वो 80,000 रिबेट है। ठीक है, तो यहाँ पे 80,000 अगर आपको यहाँ पे रिबेट मिल जाता है, तो ये जो यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा, तो उसको लगा के यहाँ पे 12 लाख तक आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आपको इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं देना होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरे नंबर पर है, ये है यहाँ पे मार्जिनल टैक्स रिलीफ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्जिनल रिलीफ इन इनकम, ठीक है, टैक्स, इनकम टैक्स के अंदर ये कंसेशन है, प्रोवाइडेड विद द इनकम स्लाइटली एक्सीड ए टैक्स स्लैब थ्रेश होल्ड टू रिड्यूस द सडन जंप इन द टैक्स लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे एक चीज़ और है आपके सामने। अगर हम यहाँ पे हम देखें, एक बंदा यहाँ पे है, उसकी यहाँ पे 12 लाख है। ठीक है, 12 लाख उसकी इनकम है। कितनी लाख, 12 लाख अगर हम देखें उसकी इनकम है। दूसरा बंदा है, उसकी हम देखें 12,01,000 उसकी इनकम है। तो अगर हम देखें, जो जिसकी इनकम है 12 लाख, उसको अगर हम देखें, उसको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर एक बंदे की 12 लाख से 1,000 भी ऊपर होगी, तो उसको वहाँ पे पूरे का पूरा टैक्स यहाँ पे देना होगा। इस चीज़ को अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है हमारी,
इसको दूर करने के लिए यहाँ पे ये एक कंसेप्ट लाते हैं, वो है यहाँ पे मार्जिनल टैक्स रिलीफ। अब यहाँ पे हम देखें 12 लाख से जैसे ही आप देखोगे 1000 ऊपर हो जाएगा तो वो गवर्नमेंट एज ए पेनल्टी यहाँ पे उससे ले लेगी, ठीक है। वो जो 1000 है वो गवर्नमेंट ले लेगी, और वो जो यहाँ पे जो ये जो टैक्स में यहाँ पे टैक्स स्लैब में आता है 12,01,000 में, तो वो सीधा उसको उसकी जो यहाँ पे इनकम है वो रिडक्शन वो आ जाएगी यहाँ पे 12 लाख तक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वो टैक्स यहाँ पे टैक्स पेयर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं। अब आगे हम देखें, ये तीसरा जो कंसेप्ट है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये भी आपको समझ आ गया तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो टैक्स सिस्टम है ये पूरी तरह से आपको समझ आएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन इंडियन टैक्स पेयर, पीछे हमने एक बात की थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे शुरुआत में एक बात की थी 12.75 लाख यहाँ पे जो यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे सामने है, अगर यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन इन इंडियन टैक्स सिस्टम, ये यहाँ पे आप देखोगे इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शंस इज प्राइमरली एप्लीकेबल टू सैलरीड इंडिविजुअल एंड पेंशनर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये किसको यहाँ पे मिलता है, ये मिलता है यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे सैलरी ले रहा है या पेंशन ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करेगा, ये यहाँ पे आप देखोगे जो सैलरी और यहाँ पे पेंशन लेंगे उस पर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 to 26, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे इस बजट में रखा गया है ये यहाँ पे 75,000 है, ठीक है। फॉर ए सैलरीड इंडिविजुअल जो सैलरी ले रहा है, और यहाँ पे जो पेंशन ले रहा है उसको उसके लिए यहाँ पे 25,000 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आगे हम इसको यहाँ पे देखेंगे ये किस तरह से काम करेगा। एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने दी गई है, इफ़ ए सैलरीड इंडिविजुअल हैज़ ग्रॉस सैलरी ऑफ 8 लाख, अगर एक बंदे की 8 लाख यहाँ पे सैलरी है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आप देखोगे टैक्सेबल इनकम आफ्टर अप्लाइंग द स्टैंडर्ड डिडक्शन वुड बी, ग्रास सैलरी आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन हम देखेंगे। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वो है यहाँ पे 75,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो इनकम टैक्सेबल इनकम जो है यहाँ पे ये है 8 लाख, यहाँ पे उसमें हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है यहाँ पे ये है 75,000, ठीक है। इसको यहाँ पे हम माइनस करेंगे किससे, इससे। तो यहाँ तो इस तरह से ये यहाँ पे काम करेगा, पूरे का पूरा यहाँ पे टैक्स जो यहाँ पे है टैक्स प्रोसेस पूरा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, जिसके भी माइंड में ये कन्फ्यूजन क्रिएट है, तो वो यहाँ पे इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर ले। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।